तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज आगरा पहुंचे। रामजीलाल सुमन से उन्होंने मुलाकात की। करनी सेना के प्रदर्शन पर जो सियासत शुरू हुई थी उसके बाद ये उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन प्रदर्शन पर शुरू हुए सियासत को लेकर सवर्ण वर्सेस दलित वाली जो राजनीति है वो देखने को मिली। वोट बैंक को साधने के लिए राजपूतों के खिलाफ पीसी की गई। रामजीलाल सुमन से लेकर फूलन देवी तक की बात यहां पे कही गई। जाटव समाज को अपनी ओर करना समाजवादी पार्टी का मकसद है और यही वजह है कि अखिलेश यादव की ओर से बार बार पूरे घटना को लेकर पीडीए का राग अलापा गया और यह कहा गया कि दरअसल पीडीए को डराने की कोशिश हो रही है। तो एक तरीके से अखिलेश यादव ने पूरे के पूरे घटनाक्रम को एक अलग रंग दे दिया और इसे यहां पर पीडीए से जोड़ दिया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, इससे जुड़ी हुई। पीडीए के दम पर सपा ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया तो अवधेश प्रसाद पीडीए के पोस्टर बॉय बनकर उभरे और संसद से लेकर सड़क तक हर जगह अखिलेश के बगल में वही नजर आए। लेकिन मिल्कीपुर की हार और महाकुंभ में हिंदुओं की एकता ने एक बार फिर अखिलेश की चिंता बढ़ा दी। चिंता 2027 के चुनाव की, चिंता वोट बैंक की और चिंता पीडीए फॉर्मूले को बचाए रखने की। पीडीए की पिच पर अवधेश प्रसाद का दम कम हुआ तो अखिलेश ने रामजीलाल सुमन पर दांव लगाया और हिंदुओं को तोड़ने के लिए राष्ट्र के गौरव रहे राणा सांगा पर विवादित बयान दिलवाया। राणा सांगा का अपमान सपा की सियासी रणनीति का हिस्सा थी और इस बात की पुष्टि आज अखिलेश यादव के आगरा दौरे से हो गई। अखिलेश यादव आज आगरा पहुंचे, रामजीलाल सुमन को अपने बगल में बिठाया। ये तस्वीर ठीक वैसे ही थी जैसी संसद में अवधेश प्रसाद के साथ रहती थी। अखिलेश ने रामजीलाल सुमन को अपने बगल में बैठाकर सवर्ण वर्सेस दलित वाली राजनीति को हवा देना शुरू किया। लेकिन अखिलेश के बयानों में थोड़ा झोल नजर आया। जब तक उनके हाथ में सियासी स्क्रिप्ट नहीं थी तब तक उन्हें धमकाने वाला शख्स भोला भाला और गुमराह था। लेकिन जैसे ही उनके हाथ में स्क्रिप्ट आई तो वही भोला भाला धमकीबाज फूलन देवी की हत्या करने वाली मानसिकता से जुड़ गया। ये जो तलवारें लहराई जा रही थी ये बोले सीधे साधे लोगों का फायदा उठा रहा था कोई, जिसने मुझे मारने का कहा कि मैं गोली मार दूंगा, वो बहुत ही गरीब भोला भाला सीधा इंसान है। इसी तरह बहुत सारे भोले भाले लोग आए थे, उन्हें कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है, जैसे फूलन देवी जी को मारा जैसे वैसे तुम्हें मारेंगे। आखिरकार कौन है इनके पीछे? रामजीलाल सुमन ने बाबर का महिमा मंडन और राणा सांगा का अपमान सियासी फायदे के लिए किया था। सपा को यह अच्छी तरह से पता था कि राणा सांगा न सिर्फ देश का गौरव है बल्कि राजपूत समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। ऐसे में हिंदुओं को जाति में बांटने के लिए ही सपा ने यह अपमान वाली सियासत को हवा दिया और आज रामजीलाल के साथ खड़े होकर दलित वोट बैंक को अपनी ओर करने की कोशिश हो रही है। जो आदरणीय सुमन जी के घर पे हमला हुआ है, ये कोई अचानक वाला नहीं था। आदरणीय सुमन जी के घर पर जो हुआ है हमला, वो बहुत सोच समझ करके हमला हुआ है। आगरा में अखिलेश यादव ने बांटने वाली राजनीति को हवा दी तो सीएम योगी ने सपा के प्लान की पोल खोल दी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जातीय संघर्ष नया प्रारंभ करने का प्रयास कर रही है और यह जातीय संघर्ष किस रूप में? आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी का एक विधायक महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करता है और औरंगजेब का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी का एक सांसद प्रदेश में महाराणा सांगा का अपमान करता है और विदेशी आक्रांता जिसने राम जन्मभूमि के मंदिर को तुड़वाया था उस बाबर का महिमा मंडन करता है। अखिलेश यादव महाकुंभ में हिंदू एकता को देखकर डरे हुए हैं। ऐसे में अगर उन्हें 27 का सत्ताधीश बनना है तो हिंदुओं को जातियों में बांटना ही होगा। इसी रणनीति के तहत अखिलेश रामजीलाल सुमन को खुला समर्थन दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
इस बीच अखिलेश यादव जब आगरा पहुंचे तो वहां पर आगरा में जो दलित समाज के कार्यकर्ता थे वो यहां पे पहुंचे, उनके हाथों में तख्तियां थी और समर्थन की यहां पे बात कही जा रही थी। तो देखिए कार्यकर्ता जो है वो यहां पे तख्तियां लेके पहुंचे हैं और अखिलेश यादव चाहते भी यही थे कि दरअसल यहां पे दलित वर्सेस सवर्ण की लड़ाई हो और दलित जो कार्यकर्ता है वो यहां पे समर्थन करने पहुंचे भी हैं। तो एक तरीके से यहां पे जो राजनीति है वो देखने को मिल रही है। रिपोर्ट दिखाते ग्राउंड से आपको। रामजीलाल सुमन के साथ ये तमाम कार्यकर्ता खड़े हुए नजर आए जो कि जाटव समाज से हैं और अपना समर्थन देते हुए समाजवादी पार्टी को और रामजीलाल सुमन को। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तख्तियां यहाँ पर लेकर ये लोग खड़े हुए हैं और इन तख्तियों पर लिखा हुआ है रामजीलाल सुमन के सम्मान में जाटव समाज मैदान में। हमारे सांसद माननीय रामजीलाल सुमन जी हमारे समाज के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं। अगर उनके सम्मान में अगर कोई बात आएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। लोग तलवार लेके जो जिस तरह से निकल रहे हैं, तलवार लेके जो अभद्रता की टिप्पणी कर रहे हैं, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो लोग चुप नहीं हुए, अगर लगातार इसी तरह से प्रदर्शन किया तो हम भी आंदोलन करेंगे। हम सुमन जी के सम्मान में अपना सब कुछ अपना दाव लगाने के लिए तैयार हैं। तो अखिलेश यादव जहां पे एक तरफ पीडीए वाली पॉलिटिक्स पर अड़े हुए हैं तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी हैं जो पीडीए को लेकर लगातार हमलावर है और अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने आज बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आपको। चाहता हूं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से, उन्होंने बाबा साहब के लिए क्या किया? बाबा साहब का स्मारक नहीं बनने दिया, बाबा साहब को चुनाव में हरवाने का काम किया, बाबा साहब के नाम पर एक भी संस्थान का नाम देश के अंदर नहीं पड़ने दिया। यही कांग्रेस करती रही, यही समाजवादी पार्टी करती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए भारत रत्न का सम्मान हो, पंचतीर्थ हो या फिर बाबा साहब के नाम पर चलने वाली अन्य अनेक योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने का काम यह भारतीय जनता पार्टी की है। तो मुख्यमंत्री योगी को सुना आपने, जिन्होंने कहा कि जिन पार्टियों ने कभी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया वो आज पीडीए का राग अलाप रहे। इस बीच ओम प्रकाश राजभर जो कि मंत्री यूपी सरकार के हैं वो भी कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पीछ पे खेल रही है। समाजवादी पार्टी हमेशा दंगों की राजनीति की है और उसी की वो शिकार है। इससे समाजवादी पार्टी का फायदा होने वाला नहीं है। ये हमेशा नफरत की राजनीति किए हैं और नफरत का बीज बोए हैं, उसी को ये समय समय पर जगाते हुए आते हैं। मायावती जी के साथ जो घटना हुई किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने किया था। खुलेआम विधायकों को सड़क पर घसीटते हुए, भूसा की तरह गाड़ी में लाद करके भागते हुए, यही समाजवादी पार्टी के लोग ले गए थे ना। उस समय वो दलित नहीं थी,